अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़हीबत एक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स जो रिसेंटली अभी इम्प्लीमेंट हुआ है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको पहले एक पुराने जो इनकी फिगर्स आई थी उसके बारे में डिस्कस करें आपके साथ, और फिर उसके बाद जो नई इम्प्लीमेंट हुई है उसके बारे में डिस्कस करें इंशाल्लाह। वीडियो में आगे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं जी साथ भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। प्रॉपर्टी टैक्सेस 2022 इम्प्लीमेंटेड। सबसे पहले हम एक ब्रीफ हिस्ट्री के अंदर चले जाते हैं कि पिछले फिस्कल ईयर के अंदर टैक्सेस कैसे थे। अगर हम गेन टैक्स को देखें तो गेन टैक्स आप लोगों के ऊपर 1% और 2% थे, फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर। जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और अगर 5 साल से कम के अरसे में बेच रहे हैं तो आपको गेन टैक्स पड़ता था। अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको एडवांस टैक्स पड़ता था। एडवांस टैक्स भी 1% और 2% था फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर। और जो प्रोविंशियल टैक्स होता है स्टैम्प ड्यूटी, वो 1% हर इंडिविजुअल देगा, वेदर ही वाज अ फाइलर और नॉन फाइलर। और जितने भी ये जो इससे पहले मैंने आपको टैक्सेस बताए ये FBR डिसाइडेड रेट्स के ऊपर इंप्लीमेंट होते थे। ठीक है। फिर जब ये नई गवर्नमेंट आई और इन्होंने बजट प्रेजेंट करना था तो बजट प्रेजेंट करते हुए इन्होंने मार्केट के अंदर एक एटम बॉम्ब गिरा दिया और इन्होंने ये कहा कि गेन टैक्स लगेगा 6 सालों के ऊपर। सबसे पहले साल में 15%, दूसरे साल के अंदर 12.5%, 10, 7.5, 5, 2.5 और फिर 7वें साल के अंदर रियल एस्टेट के ऊपर या सेलिंग के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। ठीक है। और खरीदार जब खरीदने लगेगा तो वो 2% एडवांस टैक्स देगा और 5% एडवांस टैक्स नॉन फाइलर देगा। और स्टैम्प ड्यूटी जो कि DC रेट्स के ऊपर लगती है वो 2% ऑन एवरेज हर कोई अदा करेगा। अच्छा, मगर ये जब सजेशन आई थी गवर्नमेंट की तरफ से तो हम लोगों ने जो लास्ट अपनी टैक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था कि ये सजेशन है, इसके अंदर ऑल्ट्रेशन वगैरह हो सकती है। अब साथ भाई उस पर है कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है वो क्या क्या फिगर्स आए हमारे पास। अब जब जुलाई आ गया है तो फाइनली ये टैक्सेस इम्प्लीमेंट हो गए हैं और आपकी फाइल्स के ऊपर लगना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब के अंदर डिफरेंस ये है कि पहले ओपन सर्टिफिकेट्स रिलेटिवली एग्जम्प्ट होते थे, वो सिर्फ उस पे स्टैम्प ड्यूटी या पंजाब गवर्नमेंट टैक्स लगता था। लेकिन अब उसके ऊपर आपको नॉर्मल जैसे एडवांस टैक्स है तो वो भी उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ओपन सर्टिफिकेट उतने अच्छे रहे नहीं हैं। लेकिन अब जो इम्प्लीमेंटेड टैक्सेस हैं, गेन टैक्स का नामो निशान खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि गेन टैक्स की एक टाइमलाइन होती है 2 साल, 5 साल, 6 साल। तो अब गेन टैक्स खत्म हो गया है। बेचने वाला एडवांस टैक्स अदा करेगा ऑन सेलिंग और वो ही 2 और 5% का एडवांस टैक्स अदा करेगा। यानी अगर आप बेच रहे होंगे, आप फाइलर हैं तो 2% अपने FBR वैल्यू के ऊपर अदा करेंगे और अगर नॉन फाइलर हैं तो 5% अपने FBR वैल्यू के ऊपर अदा करेंगे। और लेकिन इसके ऊपर ये ताहयात हो गया है, यानी इट इज फॉर टाइम बाउंड नहीं है, इट इज फॉर इन्फिनिट पीरियड। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1980 में ली थी और अब उसको 22 साल या उससे 22 साल 40-42 साल बाद उसको अब बेच रहे हैं तो तब भी उसके ऊपर आप एडवांस टैक्स अदा करेंगे। तो ये एक मेरा ख्याल है कि ज्यादती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन चले इसके ऊपर हम कमेंट नहीं करते। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप एडवांस टैक्स अदा करेंगे। 2 और 5 जो कि प्रपोज था वो इम्प्लीमेंट हो गया है। और अगर आप स्टैम्प ड्यूटी जो देंगे अगर आप खरीदते वक्त, तो स्टैम्प ड्यूटी आप फाइलर नॉन फाइलर दोनों DC वैल्यू के ऊपर 2% अदा करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि टैक्सेस जो कि पहले थे और मार्केट जिस तरीके से एमनेस्टी स्कीम के साथ चल रही थी, अब अनफॉर्चुनेटली उस की वजह से सबसे पहले तो ये जो बॉम्ब आके मार्केट के अंदर गिरा के 15% और 2.5, तो मार्केट उससे काफी ज्यादा कोलैप्स कर गई। और उसके बाद जो ये टैक्सेस हैं भी, ये भी वैसे मैं ये कहूंगा उस बॉम्ब जितने डेंजरस नहीं है, लेकिन फिर भी। अच्छा, साथ में इसमें इन्होंने एक ग्राउंड टैक्स भी दे दी है बीच में। वेल, ग्राउंड टैक्स अभी तक तो डेफिनेटली इंप्लीमेंट नहीं होगा, वो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में जाके, यानी जो अब जुलाई ऑनवर्ड शुरू हो गया और जून के अंदर जाके आपको 2022 के अंदर ये अदा करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कि आपके घर के अलावा या आपके कोई एक पर्टिकुलर प्लॉट के अलावा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है 2.5 करोड़ रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर की है, उससे ज्यादा की है, तो उसके ऊपर आप उसके गेन के ऊपर या उसकी टोटल वर्थ के ऊपर 3%, ये डेफिनेटली इसमें क्लैरिटी आनी है, 3% उसके ऊपर ग्राउंड टैक्स देंगे। ये भी हो सकता है कि हर साल गवर्नमेंट आपसे इसके ऊपर ग्राउंड टैक्स ले, लेकिन वो ज्यादती होगी। ये भी हो सकता है कि जब आप उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो आप उसके ऊपर ग्राउंड टैक्स अदा करेंगे। तो ये डेफिनेटली वक्त के साथ क्लैरिटीज हमें नजर आएंगी। लेकिन मेरा अपने ख्याल से इसका आप मुझे ये इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि अब तो ये इम्प्लीमेंट हो गया, पहले इन्होंने सिर्फ सजेस्ट किया था, उससे मार्केट हमने देखी कि काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हुई है हर जगह पे ही तकरीबन।
अब जब ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, इतना ज़्यादा तो इनके अंदर फ़र्क नहीं है, बट स्टिल मार्केट में हमें वो कोई बहुत ज़्यादा हलचल इसके हवाले से नहीं नज़र आ रही। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए ज़ुहैब भाई, मार्केट के अंदर जितने भी लोग होते हैं ज़्यादातर इन्वेस्टर्स नॉन फाइलर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास ब्लैक मनी, बड़ा इन्वेस्टर, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, उनके पास ब्लैक मनी पड़ी हुई होती है या स्टैशेस ऑफ मनी कहीं पड़े हुए होते हैं, बॉन्ड्स की सूरत में, गोल्ड की सूरत में या रियल एस्टेट ज़मीनों की सूरत में, और वो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, या फिर वो ओपन फाइल्स के अंदर या कैश ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो नॉन फाइलर के लिए तो वाकई एक बॉम्बशेल मार्केट के अंदर गिर गया है। और नॉन फाइलर क्योंकि अब उसको अगर 5% टैक्स देना पड़े या एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी 1% एक्स्ट्रा देनी पड़े तो उसके लिए ज्यादती है। और अगर वो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो तब भी वो एक काफ़ी खातिर ख्वाह अच्छी रकम मार्केट के अंदर फ्लोट कर रहा है। लेकिन वो तमाम लोग जो कि वाइट कॉलर नौकरियां करते हैं, जिनके पैसे लीगल हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके लिए इतना बड़ा मुश्किल का टाइम नहीं है। अगर जहां वो 1% दे रहे थे वहां वो 2% दे दें, जहां पे गेन टैक्स में वो 1% दे रहे थे वहां पे वो 2% दे दें, जहां पे स्टैम्प ड्यूटी में 1% दे रहे थे तो मैं कहता हूं कि 3% एक्स्ट्रा टैक्स लग गया है फाइलर के ऊपर। फाइलर मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकता है। ये फाइलर्स के लिए बाइंग मार्केट है, मार्केट के अंदर खरीदो फरोख्त की जा सकती है। मार्केट बहुत ज़्यादा डर गई है और मार्केट के डर का फ़ायदा उठा के आप तमाम लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वाइल नॉन फाइलर ओपन फाइल्स या वो मार्केट के अंदर जो इंस्टॉलमेंट वाली फाइल्स हैं उनके अंदर ट्रेडिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। जितना भी बहुत सारा मार्केट का रियल्टर है, आप ये देखेंगे कि वो आपको इस तरह की फाइलों की तरफ लेके जा रहा होगा कि भाई आप इंस्टॉलमेंट बेस्ड फाइलें ले लो, और अगर सारी इन्वेस्टमेंट उस तरफ मूव कर रही है और लोग उस तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि मार्केट की डाइवर्जन अब इस तरफ है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि ग्राउंड टैक्स के ऊपर बात करना चाहूंगा कि ग्राउंड टैक्स पाकिस्तान की मार्केट के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। वो तमाम यूट्यूबर्स जो दुनिया भर में लोगों को ये कह रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर ये कह रहे हैं कि अच्छा हो गया ग्राउंड टैक्स लग गया, आप जो है ना वो प्रॉपर्टी छोड़ें और बिजनेस के अंदर डाल दें, मगर लेकिन पाकिस्तान एक बिजनेस प्रो मार्केट नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको आपके रिश्तेदार लूटेंगे कि आओ हमारे साथ इन्वेस्ट कर लो, फिर कहेंगे रिश्तेदारी चाहिए, दोस्ती चाहिए या पैसा चाहिए, या फिर आप जिसके ऊपर एतमाद करेंगे, पैसे देंगे, वो पैसे लेके गायब हो जाएगा। ये तो चलो आम लोगों की बात हो गई। अगर अपने किसी लीगल इशू में आप चले जाते हैं तो आपको कोर्ट से उस तरीके से अगर 20-20 साल में इंसाफ मिलेगा तो कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं। यानी कि बात ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इशू है पाकिस्तान के अंदर, और जो इंसाफ का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर आप किसी लिटिगेशन या किसी भी इशू के अंदर आप बिज़नेस के अंदर फंस गए हैं, किसी अगले इंडिविजुअल के साथ कोई पैसे लेके भाग गए, क्योंकि ये नॉर्मल का मामूल है पाकिस्तान के अंदर, तो ये ऐसी 4, 5, 10, 15 लाख रुपए तो लोग ऐसे ही लेके चले जाते हैं, कोई जो है ना वो पूछता ही नहीं है आगे से। तो वो इंसाफ का सिस्टम इतना वो है, आप पुलिस को भी इन्वॉल्व करोगे तो 3-4 लाख रुपए आप कमा लग जाएंगे फिर अदा। तो ये जो सिचुएशन है कि यार आप ग्राउंड टैक्स लगा के प्रॉपर्टी को आप डिस्करेज करें और लोगों को कहें कि वो बिजनेस की तरफ जाएं, तो ये पाकिस्तान का जो एक रिटायरमेंट प्लान है वो इंश्योरेंस के ऊपर तो हम चलाते नहीं है अपना। हम इंश्योरेंस बेस्ड इकोनॉमी तो है नहीं कि हम इंश्योरेंस करेंगे। हम अपने पास ज्यादा से ज्यादा अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए प्रॉपर्टीज रखते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाइयों में इन्वेस्ट कर सकें, अपना सर छुपाने के लिए अपना घर कर सकें, बच्चों की शादियां करा सकें, अपने रिटायरमेंट के लिए खाना पीने के लिए कोई रेंटल बेस्ड इनकम जनरेट कर सकें, और बीमारियों के लिए भी एक बड़ा हिस्सा उस प्रॉपर्टी में से रख सकें। और फिर फाइनली जब हमें बच्चों को ये प्रॉपर्टीज डिस्पर्स करनी हो या इनहेरिटेंस में देनी हो तो बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज़ें दे सकें कि उनकी ज़िंदगियों के लिए भी आगे आसानी बने। तो वी आर एन इकोनॉमी, वी आर अ टाइप ऑफ पीपल जो रियल एस्टेट से ही अपना फ्यूचर देखते हैं, और बाय चांस रियल एस्टेट से ही हमारा फ्यूचर है। तो ग्राउंड टैक्स मुझे उस तरीके से मैं सपोर्ट नहीं करता, और उन तमाम यूट्यूबर्स को नहीं सपोर्ट करता, अनरियलिस्टिक यूट्यूबर्स के आप मिलियनेयर बन जाएं छोटा सा बिजनेस करके। बहुत सारी 10-10 साल की मेहनत चाहिए मिलियनेयर बनने के लिए। यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट। ऐसा नहीं है कि मुर्गियों का काम शुरू करोगे तो बन जाओगे ओवरनाइट, या बकरों का काम करो। 2 साल से बकरियां पाल रहे हैं, 1 रुपया नहीं कमाया अभी तक। तो बस आप इस चीज से समझें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होगी। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी होगा, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।